स्ट्रेट लाइन के दर्शकों को एक बार फिर से बर्फ़बारी के नज़ारे में दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार फिर से भदरवा में स्नोफॉल शुरू हुई है, जो कि लग रहा है कि आज शाम तक अच्छी खासी बर्फ़बारी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं अब आपको भदरवा के चिंता वैली के अच्छे वाले दृश्य दिखाना चाहूँगा बर्फ़बारी के। तो आप देखिए भदरवा का दृश्य। इस समय में रोड पर बैठा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हो एक बार फिर से बर्फ़बारी आपको देखने को मिल रही होगी। किस तरह से बर्फ़बारी, उसमें आपको ऊंची ऊंची जगहों पर बर्फ़बारी आपको देखने को मिलेगी। और रोड भी इस समय खुली है फ़िलहाल भदरवा के लिए, डोडा के लिए भी रोड खुली है। गाड़ियाँ भदरवा के लिए जा रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर टायरों के निशान, कुछ समय पहले के गाड़ी यहाँ से गुजरी है। फ़िलहाल गाड़ियाँ चल रही हैं। माफ़ी चाहेंगे, नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क में काफ़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर नेट कनेक्टिविटी थोड़ी कम है, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा नेट जो ढीला चलता है। और बर्फ़बारी यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर हो रही है। ये एरिया चिंता वैली है, जहाँ पर आप ये स्नोफॉल देख रहे हो, जो कि भदरवा से 19 किलोमीटर दूर पड़ता है। और भदरवा मेन टाउन में भी अभी इस समय बर्फ़बारी देखने को मिल रही है, जहाँ पर तकरीबन 1 से 2 इंच बर्फ़बारी इस समय हुई है। और यहाँ पर जो ताज़ा बर्फ़बारी है वो आप इस पैराफिट्स के ऊपर देख सकते हो कि कितनी बर्फ़बारी अभी तक यहाँ पर हुई है आज सुबह से लेके। फ़िलहाल एक बार बर्फ़बारी जो आपको काफ़ी समय से दिख नहीं रही थी, 2024 में ये दूसरी बार बर्फ़बारी आपको देखने को मिल रही है। इस बार काफ़ी सूखा, धुंध और कोहरा ही पूरे जम्मू कश्मीर में रहा और पहाड़ों में धूप रही। देख सकते हो आप, एक गाड़ी भी यहाँ से गुज़र रही है, जो कि काफ़ी स्लो चल रही है, क्योंकि बर्फ़ है। हेलो जोन चार्ज कुछ ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, चिंता के लोग हैं जो कि घूमने गए हुए थे कहीं, ऐसा लग रहा है। लेकिन स्नोफॉल जो है हैवी होती हुई, अब देखना यह है कि शाम तक कितनी बर्फ़बारी और देखने को मिलेगी। फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा, इस बर्फ़बारी को देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, क्योंकि इस बार बर्फ़बारी हुई नहीं थी और लोग काफ़ी निराश भी थे। कहीं न कहीं बर्फ़बारी न होने के कारण, बारिश न होने के कारण काफ़ी बीमारियां बढ़ रही थी, जैसे कि गले में खराश, खांसी, ज़ुकाम, फीवर। ये अब आम सी बीमारियां हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन इसका कहीं न कहीं विशेष कारण यही है कि बारिश ना होना, बर्फ़बारी ना होना। तो कहीं न कहीं अब खुशखबरी है, एक बार फिर से बर्फ़बारी आपको देखने को मिल रही है पहाड़ों में भी, और शहरों में तो बारिश देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं इस साल के लिए ये अच्छे संकेत है। और बर्फ़बारी जो हो रही है, इससे पहाड़ों में बर्फ़ जम जाएगी और पानी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं जम्मू तावी में भी पानी अब कम देखने को मिल रहा था। डोडा चिनाब में भी पानी आपको कम देखने को मिल रहा था। जो नदी नाले थे उनमें भी पानी लगभग ख़त्म ही हो गया था। लेकिन आज इस बर्फ़बारी के चलते पानी फिर से नालों में बढ़ गया है। जो हमारे चश्मे होते हैं, जो हमारे भदरवा में काफ़ी पाए जाते हैं, वहाँ पर भी पानी अब कम देखने को मिल रहा था। लेकिन अब कहीं न कहीं बर्फ़बारी हो रही है, तो अब उम्मीद यही है कि पानी बढ़ जाएगा और अच्छी खासी बर्फ़बारी आने वाले समय में और होगी, क्योंकि अभी मार्च तक बर्फ़बारी पहाड़ों में हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल आप नज़ारा देखिए बर्फ़बारी के। जिस हिसाब से ये बर्फ़बारी अभी लगी है, अगर शाम तक ये कंटिन्यू रहती है बिना किसी ब्रेक के, तो लगभग 2 फीट तो बर्फ़ पड़ ही सकती है। लेकिन बीच बीच में रुक जाती है और फिर कम हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए, अगर आपको कोई ज़रूरी काम ही है तभी आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, क्योंकि अब रोड पर जो बर्फ़ है वो जमा होना शुरू हो रही है और कहीं न कहीं स्लिप होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर मोड़ पे कोई गाड़ी आ जाती है तो फिर आपको उसको साइड देने के लिए जगह होती नहीं, क्योंकि जो जेसीबी है वो ज़्यादा रोड साफ़ करती नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर भी जेसीबी ने
ज़्यादा रोड साफ़ नहीं की है, और इसलिए कोई भी गाड़ी अगर सामने से आती है तो फिर उसको साइड देने के लिए जगह नहीं होती है, फिर कहीं ना कहीं हादसा हो ही जाता है। तो बर्फ़बारी आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है पहाड़ों में, और शहरों में तो बारिश देखने को मिल रही है। तो जो लोग भी भदरवा आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। जो हमारी अपर रीचेस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो फ़िलहाल अभी बंद हैं, लेकिन जो हमारी नज़दीकी प्लेसेस हैं, चाहे वो टिल्लीगढ़ हो, नाल्ठी हो, वहाँ तक रोड खुली है। जाई वाली तक भी शायद सुनने में आया था कि रोड खुली है, क्योंकि 2 दिन पहले भी जेसीबी वहाँ गई थी। लेकिन देखिए फ़िलहाल बर्फ़बारी काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। आप भी बताइए कि कहाँ पर कितनी बर्फ़बारी हो रही है या कितनी बारिश हो रही है, या कहाँ पर रोड बंद है। आप मेंशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फ़िलहाल अच्छी खासी बर्फ़बारी, ना उतनी ज़्यादा मोटी ना उतनी ज़्यादा पतली, नॉर्मल तरीके से बर्फ़बारी चिंता घाटी में आपको देखने को मिल रही है, और ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। देखिए गाड़ी भी चल रही है स्लो स्लो में, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गाड़ी यहाँ पर चल नहीं सकती है। आपको बताऊँ मैं, 2 दिन पहले भी हमारी हाईवे जो थी बंद रही, क्योंकि जगह जगह पर रास्ते टूट गए थे। लेकिन आज फिर से रास्ते ठीक हुए हैं और गाड़ियाँ यहाँ से जम्मू के लिए चली गई हैं, इसलिए रोड खुली हुई है। तो ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर बर्फ़ जम हो जाती है, और फिर सुबह के टाइम यहाँ पर जम जाती है। जब यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो फिर वो स्लिप हो जाती है, कहीं ना कहीं उस समय ख़तरा रहता है। इसलिए आप ऐसे समय पर चलना अवॉइड ही करें। ये ताज़ा ताज़ा बर्फ़बारी है जो कि जमा हो गई है यहाँ पर। और पीछे आप पहाड़ देखिए, देवदार के जंगल है पूरे के पूरे। ये लेकिन स्नो फ़िलहाल जिस हिसाब से लगी है, लगता है कि शाम तक अगर रहती है तो 2 फीट तक बर्फ़ यहाँ पर हो सकती है। फ़िलहाल ये आपको ताज़ा बर्फ़बारी देखने को मिल रही है जो कि अभी अभी हुई है। इस बार तो वैसे भी पर्यटक भदरवा में काफ़ी आए हैं। लगभग 2-3 महीने में 4-5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि इस साल टूरिस्टों का मेला ज़्यादा बढ़े और 12 महीने यहाँ पर टूरिज़्म खुला रहे। और जो जाई वैली में जो इग्लो बने हुए हैं उनकी जो खस्ता हालत है, उनकी जो कंडीशन है, उनमें भी सुधार हो। और जो खलेनी टॉप में जो इग्लो हैं उनका भी सुधार हो, क्योंकि वो भी काफ़ी समय से ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस यहाँ पर है नहीं। टूरिज़्म तो काम कर रहा है, लेकिन किस हिसाब से काम कर रहा है वो देखने को ज़मीनी स्तर पर दिखता नहीं है, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। और जो पार्कें हैं भदरवा में या फिर जाई वैली में, तो उनकी भी कंडीशन नहीं है। और ख़ासकर जो हमारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर वॉशरूम्स नहीं हैं, लोगों को खुले में जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का नारा भी है स्वच्छ भारत अभियान, और बाथरूम का नारा भी अलग से है कि बाथरूम होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको बाथरूम देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं सरकार से ये आग्रह भी करूँगा कि वो हमारी टूरिस्ट प्लेसेस पर बाथरूम का भी कुछ सोचें कि बाथरूम भी बनाए जाएं। और देखिए यहाँ पर किसी समय पर यहाँ पर एक ट्रक यहाँ से गुजरा था जो कि हल्का सा इस बैरिकेड्स के साथ, क्रैशर के साथ टच हुआ था और हादसा नहीं हुआ। इसलिए ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर जो हमारी डोडा से लेकर बटोत तक का जो रास्ता है, अगर वहाँ पर इस तरह की ये बैरिकेडिंग ऐसी लगाई जाती है, ये क्रैश बैरियर्स लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हादसे होने से आप बच सकते हैं। हादसे जो हैं वो कम हो सकते हैं। इसलिए आपको ये भी क्रैश बैरियर भी आपको जगह जगह लगाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो लगभग पहाड़ी है और आज तो बारिश भी है। इसलिए गाड़ियाँ फ़िलहाल आप धीरे धीरे चलाएं और
ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें। एक समय था जब लोग यहाँ से भद्रवाह पैदल जाते थे और पैदल लगभग 2 से ढाई घंटा भद्रवाह में पहुँचने में लगते थे। लेकिन जब से रोड बनी अब यहाँ से 40 मिनट में लोग यहाँ से भद्रवाह पहुँचते हैं। और एक समय ऐसा भी था जब लोगों को आटा पीसने के लिए यहाँ से भद्रवाह, जो हमारे देसी घराट हुआ करते थे पहले ज़माने में, उनके पास जाते थे और आटा पीस के लाते थे। अब तो बिजली का ज़माना है और अब वो सब फैसिलिटीज़ अपने एरिया में ही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। खासकर J&K बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। ATMs भी आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगी। चिंता में भी J&K बैंक है और 3 ATM भी हैं। ये भी एक खुशखबरी वाली बात है। तो कहीं ना कहीं सुविधा तो बहुत सारी हैं, लेकिन टूरिस्टों के लिए सुविधा नहीं है। जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है भद्रवाह में। होटल्स भी बन रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस भी अच्छी हैं, लेकिन वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर मान के चलो कोई कहीं दूर छत्रकला से दूर चला जाता है और रास्ते में गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है, तो फिर वो राम भरोसे है, उसको कोई नहीं बचा सकता, उसको फिर भगवान ही बचा सकता है। इसलिए अगर टूरिस्ट प्लेसेस पर होटल बनाए जाएं, चाहे फिर वो टूरिज़्म की तरफ से बनाए जाएं या प्राइवेट बनाए जाएं, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। जो भी लोग बाहर के यहाँ घूमने आते हैं, अगर उनको यहाँ पर अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छा खान पीन मिलता है, रहने की फैसिलिटी अच्छी मिलती है, लाइट फैसिलिटी मिलती है, तो वो दोबारा भी यहाँ आना चाहेंगे। लेकिन अगर एक बार ही वो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद वो उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो शायद से वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। हमारी जाई वैली है, वहाँ पर आप घूमने जाते हो, लोग अपने पतीले साथ लेके जाते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन गंदगी वहाँ फेंकते हैं, क्योंकि कोई डस्टबिन की व्यवस्था कम है वहाँ पर है ही नहीं, और वॉशरूम तो बिल्कुल ही नहीं है। खाना पीने का जो सामान आपको लेना है वो आपको घर से ही अपने साथ लेना है, क्योंकि वहाँ पर वो फैसिलिटी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे दुख हैं जिनको पूरा करना है, तो टूरिज़्म विभाग को इनिशिएटिव लेने होंगे और इन टूरिस्ट प्लेसेस को बेहतर बनाना होगा। अगर आप नाइट स्टे भी किसी टूरिस्ट प्लेसेस पर करते हो तो आपको अपना टेंट लेना पड़ता है, वो भी किराए के ऊपर, या फिर आपके पास अपना है तो फिर आप जा सकते हो, अन्यथा आप नाइट स्टे भी नहीं कर सकते हो। ये हमारे भद्रवाह टूरिज़्म की हालत है। टूरिस्ट प्लेसेस इतनी होने के बावजूद भी सुविधाएं नहीं हैं। प्लेसेस अच्छी हैं, इस तरह का घास आपको सिर्फ कश्मीर में दिखेगा, जिस तरह का घास बुग्याल आपको भद्रवाह में देखने को मिलता है। इतनी अच्छी प्लेसेस हैं, मगर मेंटेनेंस इनकी नहीं है, लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। टूरिस्ट आ रहे हैं, फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, लेकिन फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद की कंडीशन अगर आपको बताऊं मैं, जो भद्रवाह फोर्ट है, जो किला है, वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है। जब फेस्टिवल मनाना था वहाँ पर कुछ दिनों के लिए उसकी हालत थोड़ी सी सुधारी गई, लेकिन अगर आप अभी वहाँ पर जाओगे तो आपको वहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी या उसकी इम्प्रूवमेंट जो कि देखने को नहीं मिलेगी। ये हालत है हमारी प्लेसेस की। हमारा टूरिज़्म जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर ये सारी सुविधाएं दी जाएं, तो अगर जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको रहने की फैसिलिटी मिले उसी प्लेस पर जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, नाइट स्टे हो सके वहाँ पर, तो वो नहीं है। हालांकि लोकल लोगों का काफ़ी इनिशिएटिव है। लोकल लोगों ने अपने घर को एक टेंट हाउस बना दिया, गेस्ट हाउस बना दिया गया है, जहाँ पर बाहर के टूरिस्ट लोग स्टे भी करते हैं और लोकल खाना भी खाते हैं। अगर इसी तरह हमारा टूरिज़्म भी इनिशिएटिव लेता है तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है और रोज़गार भी बढ़ सकता है। बस ज़रूरत है इनिशिएटिव लेने का। वो इनिशिएटिव कब लेते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरे भद्रवाह में, क्योंकि भद्रवाह जैसी प्लेस आपको कहीं नहीं मिलेगी। भद्रवाह की एक यूनिक आइडेंटिटी है। भद्रवाह नागों की भूमि है, भद्रवाह भद्रकाशी है। इसकी आप तुलना किसी भी जगह से नहीं कर। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि जिस तरह से आपने वाइब्रेंट फेस्टिवल भद्रवाह में ऑर्गेनाइज़ किया,
उस तरह के और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किए जाएं। साथ ही जो हमारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ पर इग्लो हट्स बनाए गए हैं उनको मेंटेन किया जाए। जो वहाँ पर और हट्स या होटल्स बनाए हैं उनको अच्छे से मेंटेन किया जाए, उनको ठीक किया जाए, ताकि जो बाहर के टूरिस्ट हैं जब वो यहाँ आएंगे उनको अच्छी सुविधा मिले और वो बार बार फिर यहाँ पर आएँ। क्योंकि वो एक बार तो आते हैं और उसके बाद वापस नहीं आते हैं, क्योंकि नाइट स्टे करने की आपको सुविधा यहाँ पर नहीं मिलती है। नाइट में आपको अपना टेंट होगा तो ही आप यहाँ पर रह सकते हो। चाहे फिर आप जाई वैली की बात करो, गुलडंडा की बात करो, छत्रगले की बात करो, पदरीधार की बात करो, कहीं पर भी आपको नाइट स्टे करने की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपके पास अपना टेंट है तो ही आप वहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हो। खासकर खाना भी आपको अपने साथ ही लेना पड़ता है। अगर खाना आपके साथ होगा तो आप वहाँ पर दिन भर इंजॉय कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, खा पी सकते हो। लेकिन अगर आपके पास खाना साथ में नहीं है तो आपको वहाँ पर कुछ गिनी चुनी दुकानें दिखेंगी जहाँ पर आपको लेज़, कुरकुरे और मैगी के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इनिशिएटिव ले और इन टूरिस्ट प्लेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। ऑलरेडी एक्सप्लोर हैं, बस इनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है ताकि जो प्लेसेस हैं वो अच्छी हो। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।